सिंपल लर्निंग कॉर्नर। अब हिंदी में। इस वीडियो में हम सुनेंगे कौवे और मोर की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी तुलना किसी और से करके कभी अपनी खुशी को जाने नहीं देना चाहिए। एक बार एक कौवे की नज़र एक हंस पर पड़ी और उसने सोचा, ये हंस कितना सुंदर है। उसके सभी पंख सफेद हैं, जबकि कौवा काला है। कौवे ने अपने विचार हंस के सामने रखे। हंस ने उत्तर दिया कि उसके अनुसार तोता सबसे सुंदर पक्षी है, क्योंकि तोते के पास 2 रंग हैं और हंस के पास सिर्फ एक ही रंग है। इसके बाद कौवा तोते के पास पहुंचा, परंतु तोते ने कौवे से कहा, उससे भी सुंदर मोर है, क्योंकि यह बहुरंगी है। जब कौवे ने अपने विचार मोर के सामने प्रकट किए, तब मोर ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे कौवे, इस ग्रह पर तुम सबसे भाग्यशाली पक्षी हो, क्योंकि तुम्हें कभी कोई भी पिंजरे में बंद नहीं करता। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से इस पिंजरे में फंस गई हूँ और तुम आज़ाद हो। यह सुनकर कौवे ने सोचा, वह कितना मूर्ख था, और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे वैसा बनाने के लिए जैसा वह है। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आप जैसे भी हो और आपके पास जो भी हो, उसमें खुश रहें। सच्ची मित्रता। गिलहरी और कुत्ते की कहानी। एक बार 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक थी गिलहरी और एक था कुत्ता। वे दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और एक साथ ही खेलते थे। गिलहरी बहुत ही चुस्त थी और वह हमेशा हर खेल में जीत जाती थी। कुत्ते को बहुत बुरा महसूस होता था और वह सोचता था कि वह किसी काम का भी नहीं है। एक दिन बहुत ही तेज बारिश होने लगी। गिलहरी को बहुत मस्ती सूझी और वह बहुत उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते हुए अचानक से गिलहरी का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे पानी में गिर गई। गिलहरी अपने दोस्त कुत्ते को उसकी मदद करने के लिए बुलाने लगी। गिलहरी की आवाज़ सुनते ही कुत्ता अपनी दोस्त गिलहरी की मदद के लिए दौड़ता हुआ चला आया। उसके बाद गिलहरी कुत्ते की पीठ के ऊपर बैठकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। गिलहरी ने उसकी जान बचाने के लिए अपने दोस्त कुत्ते को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। हर कोई अपने तरीके से खास होता है। हर किसी में अपना एक हुनर होता है। 2 पेड़ों और गौरैया की कहानी। एक नदी के पास 2 पेड़ थे। एक बार एक छोटी सी गौरैया उस रास्ते से गुजर रही थी। गौरैया ने पहले पेड़ से पूछा, प्रिय पेड़, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो क्या मैं आपकी शाखाओं पर मेरे और मेरे बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ? पहले पेड़ ने गौरैया को घोंसला बनाने से मना कर दिया और गौरैया वहां से उड़ गई। वह दूसरे पेड़ के पास गई और उसने दूसरे पेड़ को भी वही प्रश्न पूछा।
दूसरा पेड़ सहमत हो गया और उसने गौरैया को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने के लिए अनुमति दे दी। एक दिन भारी बारिश हुई और पहला पेड़ टूट गया। उसकी जड़ें बारिश के साथ बह गई। जब गौरैया ने यह देखा तो वह पहले पेड़ के पास गई और उसने कहा, तुम्हें सजा मिली है मुझे घोंसला बनाने देने से इनकार करने की और तुम्हारे अशिष्ट व्यवहार की। लेकिन पेड़ मुस्कुराया और उसने धीरे से उत्तर दिया, प्रिय गौरैया, मैं यह पहले से ही जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर थी और यह इतनी भारी बारिश में भी खड़े रहने में सक्षम नहीं थी। मैं आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको अपनी शाखाओं में घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी। मुझे क्षमा करें। इतना कहकर पेड़ उड़ गया। गौरैया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सच जाने बिना ही उस पेड़ को आंकने की गलती की। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि किसी भी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से मत करो। घमंडी तोते की कहानी। एक बार एक बड़े से पेड़ में एक तोता रहता था। उसे अपने हरे रंग के पंख और लाल चोंच पे बहुत गर्व था। एक दिन उसने एक कौवे को देखा और उसने कौवे को देखकर अपने मन में सोचा, इसके पंख कितने बदसूरत हैं। उसने कौवे से कहा, तुम्हारे पंख कितने काले और भद्दे हैं। तब कौवे ने उत्तर दिया, ये जो मेरे काले और भद्दे पंख हैं, यही मुझे लंबी दूर तक उड़ान भरने में मदद करते हैं। तोता थोड़ा और पास आया कौवे के और उसने कौवे के पास आकर अपने पंख फैलाए और उसे यह दिखाया कि उसके पंख कितने सुंदर हैं। तभी वहां एक आदमी पहुंचा एक पिंजरे के साथ और उसने उस पिंजरे में उस सुंदर से तोते को पकड़ लिया और फिर वहां से चला गया। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि हमें कभी भी अपने पास किसी भी हुए चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। प्रतिदिन वह बड़े बड़े कदमों से चलते हुए चींटियों की बस्ती को अपने पैरों के नीचे कुचल देता था। तब चींटियों ने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन जब हाथी केले के पत्ते खा रहा था, तब चींटियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। दर्द सहने में असमर्थ हाथी ने जोर से तुराही बजाना शुरू कर दिया। चींटियों को हाथी के लिए दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमें खेद है, हम केवल तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। हाथी को उसकी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सभी जीवित प्राणियां दर्द महसूस करते हैं। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी भी दूसरों को परेशान नहीं किया। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।